तो चलिए आज बात करते हैं भारत के मेरठ शहर की एक ऐसी सच्ची क्राइम स्टोरी की जो सच में होश उड़ा देने वाली है। इस पूरी कहानी की शुरुआत होती है 18 मार्च 2025 को एक फोन कॉल से। एक ऐसी घबराई हुई आवाज में की गई कॉल जिसने एक बहुत ही भयानक राज से पर्दा उठा दिया। जब पुलिस ने जांच शुरू की तो वो पहुंची एक शांत से किराए के कमरे में, और वहां जो देखने को मिला वो सच में दिल दहला देने वाला था। एक लाश जिसके टुकड़े किए गए थे और उसे सीमेंट से भरे नीले प्लास्टिक के ड्रम में बंद किया गया था। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि मरने वाला वो शख्स था जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। अब सवाल ये उठता है कि एक प्रेम कहानी जो परिवार के खिलाफ जाके शुरू हुई, उसका अंत इतना भयानक कैसे हुआ? कैसे एक पति की लाश ड्रम में बंद मिली? ये समझने के लिए हमें कहानी के बिल्कुल शुरुआत में जाना पड़ेगा। तो ये पूरी कहानी है 3 किरदारों की, पति, पत्नी और प्रेमी। चलिए देखते हैं कि कैसे इन तीनों की जिंदगियां एक ऐसे मोड़ पर आईं जहां से सब कुछ बदल गया। तो ये है वो 3 किरदार। सौरभ रस्तोगी जो पति था और इस केस का विक्टिम, मुस्कान रस्तोगी उसकी पत्नी जिसे इस पूरी साजिश का मास्टरमाइंड माना गया, और साहिल शुक्ला मुस्कान का प्रेमी जो इस खेल में एक मोहरे की तरह इस्तेमाल हुआ। देखिए, सौरभ और मुस्कान की शादी लव मैरिज थी। 2016 में उन्होंने अपने घरवालों के खिलाफ जाकर शादी की थी। लेकिन दिक्कतें तब शुरू हुईं जब सौरभ काम के सिलसिले में विदेश चला गया। रिश्ते में दूरियां आ गईं, पैसों को लेकर भी झगड़े बढ़ने लगे। इन दोनों की एक छोटी बेटी भी थी, और यही सब वो वजह थी जिन्होंने आगे होने वाली भयानक घटना की जमीन तैयार की। तो जैसा कि हमने देखा, सौरभ विदेश में था और इसी दौरान मुस्कान की जिंदगी में एक ऐसे शख्स की एंट्री होती है जो उसके अतीत का हिस्सा था और उसके आने से सब कुछ बदलने वाला था। साल था 2019। मुस्कान अपने पुराने स्कूल के एक व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए अपने क्लासमेट साहिल शुक्ला से दोबारा जुड़ी। मतलब एक मामूली सा व्हाट्सएप ग्रुप एक नाजायज रिश्ते की शुरुआत बन गया। अब ये जो साहिल था वो सिर्फ मुस्कान का प्रेमी नहीं था, उसकी पर्सनैलिटी में कुछ बहुत अजीब बातें थीं। वो बहुत अंधविश्वासी था, काले जादू में यकीन रखता था। ऊपर से वो बहुत ज्यादा नशा भी करता था, खासकर गांजे का। इमोशनली भी वो बहुत कमजोर था और अपनी गुजर चुकी माँ को लेकर बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड था। उसे लगता था कि वो स्नैपचैट के जरिए अपनी माँ से बात कर सकता है। मतलब वो एक ऐसा इंसान था जिसे मैनिपुलेट करना, बहकाना बहुत आसान था। और मुस्कान ने साहिल की इसी कमजोरी को पकड़ लिया और फिर उसने एक बहुत ही शातिर प्लान बनाया। ये प्लान था स्नैपचैट का धोखा। मुस्कान ने क्या किया, उसने एक फेक स्नैपचैट अकाउंट बनाया और उस अकाउंट का नाम रखा साहिल की मरी हुई माँ के नाम पर। फिर वो उसकी माँ बनकर साहिल से बात करने लगी और उसका पूरा भरोसा जीत लिया। पहले तो उस फेक अकाउंट से मैसेज आया कि साहिल को मुस्कान से शादी कर लेनी चाहिए, और फिर आखिर में उसी भूत ने उसे हुक्म दिया कि वो मुस्कान के पति सौरभ का मर्डर कर दे। मतलब सोचिए कितनी चालाकी से उसने साहिल के इमोशंस को ही अपना हथियार बना लिया। तो अब साहिल पूरी तरह से मुस्कान के कंट्रोल में था और अब वक्त आ गया था उस खूनी प्लान को अंजाम देने का। अब जरा इस क्राइम की टाइमलाइन देखिए। 25 फरवरी को पहली कोशिश हुई, लेकिन वो फेल हो गई क्योंकि सौरभ ने अपनी पत्नी के बर्थडे पर वो नशीली ड्रिंक पीने से मना कर दिया। फिर आया 3 मार्च का दिन। इस दिन सौरभ को डिनर में नशा देकर उसकी हत्या कर दी गई। अगले दिन 4 मार्च को उसकी बॉडी के टुकड़े करके उसे सीमेंट वाले ड्रम में बंद कर दिया गया। और फिर 5 मार्च को मुस्कान और साहिल सबूत मिटाने और खुद को बचाने के लिए शिमला घूमने निकल गए। ये सिलसिला चला 18 मार्च तक,
जब मेरठ लौटकर पैसे खत्म होने के बाद मुस्कान ने सब कुछ कबूल कर लिया। और जो डिटेल्स सामने आई वो और भी ज्यादा भयानक थीं। मुस्कान ने सौरभ के फेवरेट खाने कोफ्ता करी में नशा मिलाया था। साहिल ने इस बात पर जोर दिया कि चाकू से पहला वार मुस्कान ही करे। फिर दोनों ने मिलकर बॉडी के टुकड़े किए। साहिल ने सिर और हथेलियों को काटा और ये सब करने के लिए उन्होंने पहले से ही चाकू, एक बड़ा सा नीला ड्रम और सीमेंट की बोरियां खरीद रखी। अब हत्या तो हो चुकी थी। इसके बाद शुरू हुआ आखिरी विश्वासघात। मुस्कान और साहिल पूरे 14 दिन के लिए ट्रिप पर चले गए और इस पूरे टाइम मुस्कान सौरभ के ही फोन से उसके घर वालों को मैसेज करती रही ताकि सबको लगे कि सौरभ जिंदा है और ठीक है। लेकिन इतना शातिर प्लान भी फेल हो गया। कैसे? जब दोनों के पैसे खत्म हो गए तब मुस्कान ने अपनी मां को फोन किया और बात बात में गलती से उसके मुंह से निकल गया कि सौरभ अब नहीं रहा। बस यहीं से सारा खेल खुल गया। जब मामला पुलिस स्टेशन पहुंचा तो इन्वेस्टिगेटर्स के दिमाग में भी वही सवाल था जो शायद हम सबके दिमाग में है कि अगर मकसद साहिल के साथ रहना ही था तो सीधे सीधे तलाक क्यों नहीं ले लिया, हत्या क्यों की? और इस सवाल पर मुस्कान ने जो जवाब दिया वो सबको हैरान कर गया। उसने कहा, मैं कभी साहिल से शादी नहीं करना चाहती थी, मैं कभी नहीं करती। इस एक जवाब ने उसके असली मकसद को सामने ला दिया, जो प्यार तो बिल्कुल नहीं था बल्कि कुछ और ही था, बहुत ज्यादा मतलबी और खतरनाक। ये पूरी कहानी एक डरावना रिमाइंडर है कि कैसे धोखे को एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। ये केस हमें एक बहुत ही परेशान करने वाले सवाल के साथ छोड़ जाता है कि आखिर इंसानियत किस हद तक गिर सकती है और एक झूठ की कीमत कितनी बड़ी हो सकती है।